आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा फिनॉल का वर्गीकरण। हम ये इस बात को देखेंगे कि फिनॉल्स कंपाउंड हमें कितने प्रकार के मिलते हैं। तो अगर फिनॉल का वर्गीकरण किया जाए तो हम लोगों के यहाँ केवल एक प्रकार से फिनॉल का वर्गीकरण किया गया है, हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर, कि किसी भी फिनॉल कंपाउंड में एक बार हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है या 3 बार लगा हुआ है। तो समय को बर्बाद किए बिना तुरंत स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं फिनॉल के वर्गीकरण में से। तो मैं लिख दूंगा फिनॉल का अगर वर्गीकरण किया जाए तो हाइड्रोक्सी ग्रुप की संख्या के आधार पर फिनॉल्स को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। तो आप इस बात को याद रखोगे कि अगर मैं फिनॉल्स का वर्गीकरण करता हूं, फिनॉल्स को 3 भागों में मेनली बांटा गया है। और क्योंकि 3 भागों में बांटा गया है, मैं पहले भाग को लिखना भी स्टार्ट करता हूं। पहला भाग है मोनो हाइड्रोक्सी फिनॉल। अगर मोनो हाइड्रोक्सी फिनॉल को थोड़ा सा भी बेटा याद करना चाहते हो, पुरानी बातों को ध्यान देना दोगे, आपको ये मोनो हाइड्रोक्सी फिनॉल तो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। अच्छा, मोनो का मतलब होता है एक बार, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप और लास्ट में लिखा है फिनॉल। एक ऐसा फिनॉलिक कंपाउंड जिसपे हाइड्रोक्सी ग्रुप या OH ग्रुप केवल कितनी बार लगा हो? एक बार। आप ऐसे कंपाउंड को कहते हो मोनो हाइड्रोक्सी फिनॉल। तो मैं यहां लिखे भी देता हूं मोनो हाइड्रोक्सी फिनॉल में से इनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप केवल एक बार प्रेजेंट रहता है या प्रेजेंट होता है। आप दोनों चीजें लिख सकते थे कि इनमें से जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है या OH ग्रुप होता है, ये केवल आपको एक ही बार मिल पाता है। हाँ, थोड़ा सा एक काम कर लेंगे, इनकी एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, क्योंकि क्या है, मेनली आप इनको पढ़ इसीलिए रहे हो ताकि आप इसके एग्जाम्पल को समझ सको, उनके नामों को समझ सको। क्योंकि अपने यहाँ फिनॉल के नामकरण भी आते हैं, और जब फिनॉल के नामकरण आते हैं तो आपको निरर्थक पद्धति और आयुपेशी दोनों पद्धतियों में बतानी होती हैं। जिस भी पद्धति की डिमांड होगी उस पद्धति में बताना पड़ेगा। तो अभी मैं जितने भी नाम बता रहा हूँ सारे के सारे निरर्थक पद्धति में, जिसको सामान्य पद्धति कहते हैं। और उस सामान्य पद्धति में हम केवल अभी मोनो हाइड्रोक्सी फिनॉल के फॉर्मूले पढ़ेंगे। जैसे बेटा मोनो हाइड्रोक्सी फिनॉल के फॉर्मूलों का नंबर आ जाए तो पहला फॉर्मूला तो मैं लिख दूंगा OH। बेटा इसका अगर फॉर्मूला कोई पूछेगा तो इसका नाम तो देखो, एक तो पहला नाम तो फिनॉल ही है, दूसरा नाम है इसका हाइड्रोक्सी। और बेटा हाइड्रोक्सी तो OH को पढ़ दिया, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है बेंजीन पर, तो इसका नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन। एक और फॉर्मूला देखते हैं जिसमें OH एक बार लगा होता है। तो भैया ये फॉर्मूला दूसरा है, इसमें OH एक बार लगा है और दूसरा एक और ग्रुप लगा है CH3। ध्यान रखने वाली बात है, अगर किसी बेंजीन रिंग में एक बार OH और एक बार CH3 अटैच है, ऐसे फॉर्मूले को हम कहते हैं क्रीसॉल। ये जरूर याद रखना। और क्योंकि देखो जरा, CH3 जिस पोजीशन पे लगा है इसको कहते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसलिए पूरा नाम हो जाएगा ऑर्थो क्रीसॉल। ऐसा ही एक और फॉर्मूला आपका मिल सकता है फिनॉल में से ही, मैं तो केवल इतनी बात देखूंगा कि फिनॉल के फॉर्मूले में या बेंजीन के सूत्र में अगर एक OH और एक CH3 लगा है, एक OH और एक CH3 लगा है, इस फॉर्मूले को तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि इस फॉर्मूले का नाम है क्रीसॉल।
याद ये रखने वाली बात है कि इस बार CH3 या जो मेथाइल ग्रुप है ये मेटा पोजीशन पर अटैच है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेटाक्रिसोल। एक और सूत्र जैसे ऐसे ही बनाया जा सकता है, देखो क्या, ये हो गया OH ग्रुप। जैसे ही मैंने देखा कि बेंजीन की रिंग पर एक OH और एक CH3 लगा है, मैं तुरंत देखते ही जान गया कि ये फॉर्मूला है क्रिसोल का। तो सबसे पहले इसका नाम लिख देते हैं, ये फॉर्मूला है क्रिसोल का। अब इस बात को थोड़ा सा याद रखेंगे कि जो CH3 या मेथाइल ग्रुप लगा है ये पैरा पोजीशन पर लगा है, तो इसलिए इसके नाम को लिखने से पहले पैरा क्रिसोल। याद ये रखना है कि अगर OH ग्रुप और CH3 ग्रुप सेम बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएं तो ऐसी कंडीशन पे यौगिक के नाम को हम बेटा क्रिसोल बोलते हैं। और क्रिसोल बोलते हैं, साथ में ये भी ध्यान रख लेना है थोड़ी सी अच्छी बात कि पोजीशन का नाम जरूर बता देना है। क्या, अगर ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा है तो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा पे लगा है मेटा क्रिसोल और पैरा पर लगा है पैरा क्रिसोल। ये सारे के सारे नाम सामान्य या निरर्थक पद्धति के हैं, याद रख लेना, इनको पूछे जाते हैं बहुत सारे। देखो एक बेटा और मैं फॉर्मूला लिखता हूं, ये हो गया बेटा देखो फिनॉल का फॉर्मूला, और यहां पर लगा हुआ है COOH। अगर बेंजीन रिंग पर एक OH और COOH लगा हो, ऐसे फॉर्मूले को बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड भी इसको बोल सकते हो। ये भी फॉर्मूला काफी ज्यादा पूछा जाता है। एक और फॉर्मूला देखो, ये मैंने फिनॉल का फॉर्मूला बना दिया, और बेटा यहां मैंने लिख दिया CHO। देखो COOH लिखा था, सैलिसिलिक एसिड या सैलिसाइलिक एसिड भी इसको बोलते हैं, इसका नाम है सैलिसिलेल्डिहाइड। तो इसको देखो लिखते हैं सैलिसिलेल्डिहाइड इसको बोलते हैं। एक और फॉर्मूला देखो देखते हैं, क्योंकि जगह मेरे पास आगे ज़्यादा नहीं है इसलिए फॉर्मूलों को हम नीचे बनाने की कोशिश करते हैं। ये सारे के सारे अगर देखोगे मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल हैं। क्यों मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल हैं? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो केवल एक बार OH एक बार, और जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं सारे फॉर्मूलों में OH ग्रुप केवल एक ही बार आया है। इससे क्या होगा, एक तो एग्जाम्पल हमें बहुत सारे मिल गए, और दूसरा हमें सारे के सारे कंपाउंड जो मोनोहाइड्रोक्सी में थे उनके नाम भी याद हो गए। अभी देखो एक और फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें से मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल को अगर देखें तो बेटा मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल में ये दो फॉर्मूले जो है वो बहुत अच्छी तरह से याद कर लेने चाहिए। अगर दो बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ी हो और उन दोनों बेंजीन रिंग में से किसी एक बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप लगा हो, ऐसे कुछ, तो बेटा इसको हम बोलते हैं नेफ्थॉल। नेफ्थॉल। और क्योंकि बेटा OH ग्रुप बिल्कुल सुपर पोजीशन ऊपर वाली पोजीशन पे लगा हुआ है, इसका नाम पढ़ेंगे अल्फा नेफ्थॉल। अब मैं एक और फॉर्मूला लिखता हूं जिसमें से बेंजीन रिंग दो होंगी और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होंगी, देखो, और इस बार OH ग्रुप यहां लगा हुआ है। थोड़ा सा याद रखना, ये अल्फा, तो फिर ये पोजीशन बीटा हो गई, ये पोजीशन गामा हो गई। उसी हिसाब से अगर देखा जाए ऊपर वाली पोजीशन तो अल्फा थी, अगर यहां पर OH ग्रुप लगा जाए तो इसको लगने से ये पोजीशन कहलाती है बीटा। तो फॉर्मूला तो ये नेफ्थॉल का ही था। लेकिन थोड़ा सा याद रखें अगर, क्योंकि पोजीशन इस बार चेंज हो गई है, अल्फा पोजीशन से OH ग्रुप हटके बीटा पोजीशन पे आ गया है, इस फॉर्मूले का नाम है बीटा नेफ्थॉल। तो जो मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को कम से कम मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल में से इतने फॉर्मूले आने ही चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले और उनके नामकरण हम लोगों से पूछे जाते हैं।
तो इतनी बातों को आप तैयार रखोगे। अभी क्या करते हैं, मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल तो हमने पढ़ लिए। अब बात करते हैं डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल की, और इस बात पर चर्चा करते हैं कि डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल क्या होते हैं। बेटा जिस व्यक्ति को मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल की परिभाषा पता है या उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता है, डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल उसके लिए कुछ भी कठिनाई रखता ही नहीं है। क्यों, क्या लिख देना होगा हमें, इनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप दो बार प्रेजेंट रहता है या प्रेजेंट होता है। तो अगर कभी हम लोगों से ऐसा पूछता है कि डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड क्या होते हैं, तो डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड में इस बात को याद रखना है कि भैया डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड में अगर कभी भी इस बात को पढ़ने के लिए नंबर आ जाए कि कितनी बार OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, आप तुरंत बताओगे कि डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड में कम से कम OH ग्रुप कितनी बार होता है, 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 बार से कम नहीं होगा, 2 बार से ज़्यादा नहीं होगा। फॉर्मूलों को बेटा पढ़ते हैं। देखो अगर एग्जाम्पल कभी कह दे तो हम एग्जाम्पल में कुछ फॉर्मूले तो लिख ही आए। बेटा देखो पहला OH ग्रुप, दूसरा OH ग्रुप। OH ग्रुप इस बार दोनों एक दूसरे के नजदीक हैं। ऐसे फॉर्मूले का नाम है कैटीचॉल, या मैंने कल भी कहा था इस फॉर्मूले को कि इसके कैटेकॉल भी इसका नाम पढ़ा जा सकता है। ये उच्चारण के लिए है, इसलिए जैसे CH का मतलब कोई चा से भी उच्चारण इसका कर सकता है और CH को का से भी कर सकता है। तुम लोगों ने देखा होगा ऐसे, जब हमने क्लोरीन के विषय में लिखा है CH से स्टार्ट किया था यार और पढ़ा था उसको का, तो इस बात से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है कि CH को का पढ़ें कि चा, दोनों ही बेटा नाम आप पढ़ सकते हैं उच्चारण के लिए। एक और फॉर्मूला देखो याद रखेंगे, OH यहां लग जाए। अब देखो दूसरे वाले OH की पोजीशन केवल चेंज हो रही है, दूसरा OH यहां लग रहा है, और केवल पोजीशन के चेंज होने जाने मात्र से यौगिक के साधारण नाम, सामान्य नाम या निरर्थक पद्धति के नाम या रूढ़ पद्धति के नाम, ये सारी एक ही पद्धतियां हैं। इन सारी पद्धतियों, या जैसे मैं बोल रहा हूं कि एक ही पद्धति सारी, तो इस पद्धति में इसका नाम बदल जाएगा और बेटा नाम हो जाएगा रिसोर्सिनॉल। थोड़ा सा और बेटा इस पर चलेंगे कि एक और फॉर्मूला ऐसा ही होता है जिसमें OH ग्रुप 2 बार आता है, क्योंकि डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल पढ़ रहे हैं तो हम OH ग्रुप तो 2 ही बार अटैच करेंगे, कुछ भी हो जाए। इससे ज़्यादा बार तो OH ग्रुप को अटैच भी नहीं कर सकते। हाँ अटैच कर सकते हैं जब डाई हाइड्रोक्सी फिनॉल के अतिरिक्त कोई को फिनॉल पढ़ रहे हो। भैया इसका नाम पूछेगा तो इसके 2 नाम हैं और दोनों नाम याद रखें आप। देखा इसको पहला नाम तो है क्यूनॉल, क्विनॉल, ये पहला नाम है, और दूसरा नाम इसका अगर देखा जाए हाइड्रोक्सी क्विनोन। तो बेटा इसका कुछ इस प्रकार से याद रखोगे नाम। तो एक काम कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं और फिर पढ़ते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल क्या होते हैं। बेटा अगला वाला है ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल, और ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल में बेटा मैं क्या सोचता हूं, इसके बारे में बता पाना बिल्कुल आसान है। क्यों, हम लिख देंगे इनमें हाइड्रोक्सी जो ग्रुप होता है वो कितनी बार उपस्थित रहता है, 3 बार प्रेजेंट रहता है, और 3 बार प्रेजेंट रहता है तो इसके फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूले में से अगर बेटा चलेंगे, सबसे पहला फॉर्मूला मैंने फिनॉल बेंजीन के सूत्र बनाए और उस पर लगातार 3 बार OH लगा दिया, बिना जगह छोड़े, बिना गैप दिए, हर एक पोजीशन पे मैंने 3 बार OH लगा दिया। इस फॉर्मूले को कहते हैं पायरो गैलोल। थोड़ा सा नाम याद रखिएगा, बेंजीन रिंग,
उस पर तीनों बार लगातार बिना पोजीशन को छोड़े हुए आप अगर OH ग्रुप 3 बार लगा देते हो, 3 बार हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा देते हो, ऐसे फॉर्मूले को नाम देते हैं पायरोगैलोल। एक और फॉर्मूला देखो, याद दिलाते हैं तुम लोगों को, ये बेंजीन रिंग, थोड़ा सा याद करो, ये फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले लिखा गया था। 2 बार OH था और 2 बार OH में से आपने ये भी देखा था, इसका 2 बार OH वाले का नाम था क्विनॉल, इसी का एक नाम था हाइड्रोक्सी क्विनोन, इसका एक नाम क्विनॉल भी था। अब थोड़ा सा याद रख लेना है इस लेकिन क्योंकि हम तो 3 बार बात कर रहे हैं OH ग्रुप की, तो एक बार मैं OH ग्रुप को और अटैच कर ही देता हूं। कहता है इसका नाम, तो बेटा क्विनॉल का तो फॉर्मूला था, उसमें एक बार OH और आ गया, तो OH आ जाने की वजह से नाम हो गया हाइड्रोक्सी क्विनॉल। थोड़ा सा याद रखना, ऊपर और नीचे OH लगा होने की वजह से इसका नाम क्विनॉल तो था ही, क्योंकि एक बार OH ग्रुप और आ गया तो हमने इसका नाम लिख दिया हाइड्रोक्सी क्विनॉल। एक और इस पे एग्जांपल रखेंगे, तीसरा फॉर्मूला बिल्कुल अलग कैटेगरी पे बनता है। देखो कैसे अलग कैटेगरी पे बनता है। एक बार OH सबसे ऊपर, अल्टरनेट 3 बार OH, अल्टरनेट कंडीशन पर 3 बार आपको OH मिलता है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी बुक में ये H इधर लिखा होगा, उससे भी परेशान नहीं होना है। हम जानते ही हैं कि भैया ये जो बॉन्ड लगा होगा ये ऑक्सीजन से ही कनेक्ट होगा और फिर ऑक्सीजन कनेक्ट होगा हाइड्रोजन से। अगर ऐसा फॉर्मूला आ जाता है, इसके बेटा 2 नाम हैं। पहला देखो नाम याद रखो, पहला नाम है फ्लोरो ग्ल्यूसिनॉल, पहला तो ये फॉर्मूला क्या नाम है, इसको फ्लोरो ग्ल्यूसिनॉल बोल सकते हो। एक और नाम बेटा इसका है कि फ्लोरो की जगह पर आपकी बुक में हो सकता है पायरो का इस्तेमाल किया गया हो, तो मुझे उससे भी कोई परेशानी नहीं। पायरोग्ल्यूसिनॉल। तो इस प्रकार से आपने फिनॉल्स का वर्गीकरण किया और फिनॉल्स को 3 प्रमुख भागों में डिवाइड किया और आपने उन सभी फॉर्मूलों को भी पढ़ा जो इन 3 कैटेगरी पे डिवाइड होने के बाद प्राप्त होते थे आपने। लेकिन जितने भी नाम पढ़े हैं अभी तक फॉर्मूलों के, ये सारे के सारे नाम सामान्य पद्धति, रूढ़ पद्धति, साधारण पद्धति या निरर्थक पद्धति में आपने पढ़ रखे हैं। अभी क्या करेंगे कि हम लोग इस बात को चेक करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सामान्य पद्धति के नाम तो हम लोगों ने पढ़ रखे, इन पदार्थों के आयुपेशी पद्धतियों में नाम क्या होंगे। तो क्योंकि अपने कोर्स में कुछ फिनॉल के फॉर्मूले हैं जिनके आयुपेशी सिस्टम में नाम पूछे जाते हैं या जिनके नाम आने हम लोगों को बिल्कुल जरूरी है, तो इसको नोट करेंगे। जल्दी से अब पढ़ेंगे कि ये फिनॉल के फॉर्मूले का नामकरण कैसे किया जाए, तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। फिर बेटा मैंने लिख रखा है फिनॉल का नामकरण, और नामकरण के लिए मैंने पद्धति का भी नाम लिख रहा है कि आयुपेशी सिस्टम पर आपको नाम लिखने हैं, क्योंकि सामान्य पद्धति के नाम तो अभी तक आपने पढ़े ही हैं और सामान्य पद्धति में फिनॉल के अगर नाम पूछेगा तो जितने फॉर्मूले आपने अभी तक पढ़े थे उनसे अलग कोई भी नाम नहीं आने वाला है। अगर आप समझे कि उनसे भी कोई अलग नाम आएगा, कोई भी नाम उनसे अलग नहीं आने वाला है। बस उतने में से आपसे साधारण पद्धति या सामान्य पद्धति के नाम पूछ लिए जाएंगे। हाँ, आयुपेशी सिस्टम में से हम कुछ फिनॉल के नाम हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे बेटा सबसे पहला नंबर कंपाउंड, तो बेटा पहले नंबर कंपाउंड का अगर आयुपेशी में नाम पढ़ें तो बेटा इसका नाम है 1-हाइड्रोक्सी बेंजीन। देखो फिर से इसको याद कर लेते हैं कैसे। बेटा ऊपर वाली पोजीशन को, मुख्य पोजीशन को, अवस्था को आप 1 नंबर बोलते हो, इसके जस्ट बगल में ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा नंबर है और ये चौथा, 5वां और 6वां। तो आप क्योंकि पहले ही नंबर पर OH पाते हो तो पहले नंबर के लिए 1, OH के लिए हाइड्रोक्सी, और ये बेटा हाइड्रोक्सी ग्रुप किसके सूत्र में लगा हुआ है, बेंजीन, तो 1-हाइड्रोक्सी बेंजीन ये फिनॉल का आयुपेशी नाम है। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं बेटा, दूसरा लिखा हुआ है। देखो मैं क्या सोचता हूं, पहले नंबर पर भी OH, दूसरे नंबर पे भी OH, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1,2, और बेटा ऐसा भी तो लिख सकते हैं डाई हाइड्रोक्सी। अच्छा डाई हाइड्रोक्सी इसलिए लिखा
क्योंकि बेटा OH ग्रुप कितनी बार था, 2 बार, और सूत्र काहे का था बेटा, ये बेंजीन का, तो मैंने बेंजीन लिख दिया। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, तो बेटा ये भी देखो 1 पे OH ग्रुप लगा है 1, और बेटा दूसरे पे नहीं लगा बल्कि किससे पे लगा है, तीसरे पर, तो 1,3 डाई OH लगा इसलिए हाइड्रोक्सी, और बेटा सूत्र किसका था, बेंजीन का। तो इसको याद रखना है, 2 बार ही OH है लेकिन पहले और तीसरे नंबर पे, तो 2 बार भी हाइड्रोक्सी को बताया गया है बशर्ते पहले और तीसरे नंबर पे, सूत्र तो बेंजीन का था। लास्ट पे चलते हैं, नाम इसका बिल्कुल आसान लगने लगेगा क्योंकि OH ग्रुप 1 और 4 नंबर पे लगा है, तो 1,4 OH 2 बार लगा इसलिए डाई हाइड्रोक्सी, और बेटा सूत्र था बेंजीन का, क्योंकि ये जितने भी ग्रुप लगे हैं सारे के सारे बेंजीन ग्रुप के पर लगे हैं, इसलिए मैंने बेंजीन लिख दिया। तो इनके नाम ऐसे पढ़े जा सकते हैं। थोड़ा सा अलग प्रकार के नामों पर चलते हैं जिसमें OH के अलावा भी कोई दूसरा ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब ध्यान देने वाली बात है, इसको जब मैं फॉर्मूले को देखूंगा तो हमें 2 बातें समझनी है। कौन कौन सी बात समझनी है, इसको ध्यान देना है। पहले यह ध्यान देना है कि वरीयता श्रेणी में से कौन सा क्रियात्मक समूह, OH क्रियात्मक समूह या एल्डिहाइड वाला क्रियात्मक समूह, वरीयता श्रेणी में किसका स्थान ऊपर है। आपको जब भी IUPAC नाम पढ़े होंगे आपने एक वरीयता श्रेणी भी देखी होगी। अगर आपने वरीयता श्रेणी को नहीं देख रखा है तो मैं क्या बताता हूं, ये पिछली क्लास 11 में किए गए गलत कामों का फल है, समझ लो। आपने पढ़े नहीं हैं, आपने पिछले क्लास में कुछ पाप किए हैं और उन पाप करने की वजह से आपको ये नहीं पता है कि वरीयता श्रेणी में कौन सा ग्रुप ऊपर है। लेकिन जिन लोगों ने अच्छे काम किए हैं क्लास 11th पर, उनको पता है कि वरीयता श्रेणी में से CHO एल्डिहाइड ग्रुप जो है इसका स्थान ऊपर है और OH वाले ग्रुप का स्थान नीचे है। अब थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, हम अभी के लिए कुछ समय के लिए हम OH ग्रुप को बिल्कुल छोड़ रहे हैं। हम मानते OH ग्रुप है ही नहीं। बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है और जब बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगता है तो यौगिक का नाम हो जाता है बेंजल्डिहाइड। बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप लग गया भैया, ये फॉर्मूला हो गया बेंजल्डिहाइड का। और ध्यान रखना है, अब मुख्य पोजीशन ये वाली हो गई क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप वरीयता श्रेणी में सबसे ऊपर था। अगर मुख्य पोजीशन ये होगी तो ध्यान से देखना है, मुख्य पोजीशन देखो अभी तक यहां थी, तो मुख्य पोजीशन के बाद अगर यहां होती थी तो इसको 1 नंबर बोलते थे, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर गिनती करते थे। अब मुख्य पोजीशन ये है तो हम इधर से भी गिनेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और चौथे नंबर पर हमको OH मिलता है। इधर से गिनेंगे, ये 1 नंबर का हो गया, ये 2 नंबर हो गया, ये कौन सा नंबर, तीसरा, क्योंकि हमें इधर से जाने पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पर OH ग्रुप तीसरे नंबर पर ही मिल जाता है। सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, हाँ एंटी क्लॉकवाइज जाने पर तीसरे नंबर पर ही मिल जाता है और क्लॉकवाइज जाने पर चौथे नंबर पर मिलता था। हम प्रेफरेंस देंगे तीसरे नंबर के लिए। लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले जिधर OH ग्रुप हमको मिल जाएगा, जिधर घूमने से हम उधर की ओर से नंबर करेंगे। तो उस हिसाब में से तो बेटा देखो, ये पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा नंबर और ये कौन सा नंबर हो गया, तीसरा। तो एक काम और करोगे, बस इसके आगे 3 के आगे हाइड्रोक्सी लगा दोगे। ये फॉर्मूले को लिखने का तरीका है। तो फॉर्मूले को लिखने के तरीके के लिए वरीयता श्रेणी जो होती है, प्रेफरेंस टेबल होती है, वो आपको पता होनी चाहिए थी। अभी एक काम और करते हैं, नीचे वाले का पढ़ते हैं। नीचे वाले पर भी मैंने OH ग्रुप को देखा और COOH ग्रुप, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये है हाइड्रोक्सी ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप। इन दोनों में से ही अगर मैं कंपेयर करता हूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वरीयता श्रेणी में तो बहुत ऊपर है और वरीयता श्रेणी में तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्डिहाइड से भी ऊपर था। लेकिन अभी के लिए हमें इन 2 ग्रुप की तुलना करनी है क्योंकि कार्बोक्सिलिक समूह ऊपर है वरीयता श्रेणी में OH समूह से। हम सबसे पहले तो बेंजीन लिखेंगे, देखो बेंजीन। और हम इस बात को हमेशा से जानते आए हैं कि जब भी किसी कंपाउंड में COOH लगा रहता है हम नाम के लास्ट में ओइक एसिड जोड़ देते हैं। देखो कार्बन 1 था, मेथेन कहते थे,
तो उसको मेथेनोइक एसिड कहने लगे। कार्बन 2 था, एथेन था, एथेनोइक एसिड। कार्बन 3 होता था तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेन के लास्ट में ओइक एसिड को जोड़ देते थे। बेटा इस बार बेंजीन पर लगा है तो इसको नाम थोड़ा सा अलग प्रकार से लिखेंगे, बेंजोइक एसिड। बेंजीन पर सी डबल ग्रुप लग गया तो नाम के लास्ट में ओइक एसिड जुड़ता ही था, बेंजीन में जुड़ गया तो बेंजोइक एसिड। अब फिर से याद करेंगे इस बात को कि अगर हम इस सी डबल ओ एच से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के जाएं तो ओ एच मिलेगा आपको बहुत देर बाद, लेकिन आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम के जाते तो ये पहले नंबर का कार्बन, ये दूसरे नंबर पे, तो आपको दूसरे नंबर पे ही मिल जाने वाला है हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इसको बोलेंगे। लास्ट नंबर है, इसको भी ध्यान से समझते हैं। इसको कैसे ध्यान से समझते हो, फिर से वरीयता श्रेणी में चेकिंग करेंगे। और वरीयता श्रेणी की जो चेकिंग है, इसको देख के तो बच्चों के दिमाग में टेंशन भर जा रही, चक्कर आ रहे हैं उनको, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी अगर आपके पास 11th क्लास की बुक है, आप उसमें से जहां IUPAC नामों को पढ़ना सिखाया गया है वहीं पर देखोगे एक टेबल बनी होगी, और वो टेबल जो बनी है वो वरीयता श्रेणी के आधार पर ही बनाई गई है। जो ग्रुप जितना ऊपर है उसकी स्ट्रेंथ पावरफुल वो उतना ही है, वही मुख्य ग्रुप है। इसमें से तीनों में चेक करोगे SO3H जो है वो पावरफुल ग्रुप है, और इस SO3H को कहते हैं सल्फोनिक एसिड। अब मैं पहले के लिए सोचूंगा कि ये 2 OH ग्रुप हैं ही नहीं, तो बेंजीन पर SO3H लगा है, तो बेंजीन पर लगा है सल्फोनिक एसिड, तो नाम में पहले अगर इसको पढ़ूं तो नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन पर सल्फोनिक एसिड, HSO3 को सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, ये ध्यान रखना इसको। अब मैं क्या सोचता हूं, अगर मैं इधर से घूम के जाता हूं, नंबर पढ़ता हूं, तो एक नंबर तो ये हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें और 6ठे पर आपको OH मिलेगा। अगर मैं उधर से पढ़ लेता हूं तो एक नंबर ये हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, और ये तीसरा। तो दूसरे और तीसरे 2 पर हाइड्रोक्सी लगा है। देखो दूसरे और तीसरे पर 2 बार हाइड्रोक्सी का मतलब कैसे, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, और बाद में तो लिखा ही था बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेटा इस प्रकार से कंपाउंड के IUPAC नाम पढ़े जाते हैं। एक काम करेंगे, इनको नोट करेंगे, और अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ मैं फॉर्मूले लिख दूंगा यहाँ पे, और इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्या हम लोग उनके नाम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। बेटा पहला कंपाउंड, इसका पहला नाम तो बेटा स्वयं में फिनॉल है, और दूसरा नाम इसका है हाइड्रोक्सी बेंजीन। तो इस बात को याद रखोगे। इसके नाम पर आ जाते तो बेटा इसका पहला नाम तो जो सामान्य नाम था वो था कैटिचॉल। बेटा इसका दूसरा नाम अगर पढ़ें IUPAC में तो बेटा 1 और 2 पोजीशन पे 1,2 डाई हाइड्रोक्सी, और बेटा सूत्र किसका था, बेंजीन का। तीसरे नंबर पे पढ़ें तो बेटा इस तीसरे नंबर पे लिखे फॉर्मूले का नाम था, एक तो था रिसोर्सिनॉल, ये साधारण नाम था इसका सामान्य पद्धति, और दूसरा था 1,3 क्योंकि दूसरा नंबर खाली है, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी, और बेटा सूत्र था बेंजीन का। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। बेटा इस फॉर्मूले के तो आपने वैसे भी 2 नाम बताए थे सामान्य पद्धति में भी, एक क्विनॉल और एक हाइड्रोक्सी क्विनोन। ये तो 2 नाम थे सामान्य पद्धति पर। अब इसका IUPAC पद्धति पर नाम पढ़ते हैं तो 1,4, तो थर्ड नाम पढ़ते हैं 1,4 डाई हाइड्रोक्सी, और बेटा सूत्र का है का था बेंजीन का।
ये नाम पढ़ लिया। बेटा 5th नंबर पे आ जाते हैं। 5th नंबर का देखो, सबसे पहले तो सामान्य नाम। इसका सामान्य नाम ध्यान से देखोगे इसके नाम से मैच करता है। ऊपर नीचे OH लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं? क्विनॉल। लेकिन इसमें एक बार और OH लगा था तो मैंने नाम दे दिया हाइड्रोक्सी क्विनॉल। ये पहला नाम। और दूसरा नाम देखो कैसे पढ़ोगे, IUPAC सिस्टम में 1, 2 और 3 खाली है, फिर 4 नंबर पे 1, 2, 4 ट्राई हाइड्रोक्सी। और बेटा सूत्र तो बेंजीन पर बनाया गया था। तो इस प्रकार से ये 5 कंपाउंड्स के आपने IUPAC नाम और सामान्य पद्धति में नाम पढ़ लिए। अब इस कंपाउंड पर आ जाते हैं। बेटा इसका नाम तो, इसके तो 2 नाम थे सामान्य पद्धति पर। एक था पायरोग्लिसरॉल, और तुम्हें याद है पायरोग्लिसरॉल को एक और नाम मैंने लिखा था फ्लोरोग्लिसरॉल। ये तो सामान्य पद्धतियों में नाम हो गए। एक काम कर लेते हैं, एक और नाम लिख लेते हैं IUPAC सिस्टम पर। कैसे? 1, 3, 3, 5। तो देखो क्या बोल सकते हैं, 1, 3, 5 ट्राई हाइड्रोक्सी। और बेटा सूत्र तो बेंजीन का था, तो बेंजीन से इसका नाम खत्म करेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले पर आ जाते हैं। इस फॉर्मूले का पहला नाम था, अगर याद करोगे थोड़ा सा भी, पायरोगैलोल। और दूसरा नाम पढ़ेंगे IUPAC सिस्टम पे। अच्छा, IUPAC सिस्टम को एक और याद रख लेते हैं, IUPAC सिस्टम भी कहते हैं। IUPAC को IUPAC ऐसा सिस्टम भी बोलते हैं, तो उससे परेशान ना होना अगर कोई ऐसा नाम बोल देता है। चलो फिलहाल अपने नाम पर चलते हैं। 1, 2, 3 1, 2, 3 3 बार OH ग्रुप है, इसलिए ट्राई हाइड्रोक्सी। और बेटा ये ट्राई हाइड्रोक्सी लगा सूत्र पे था जिसके, उसका नाम था बेंजीन। तो भैया बेंजीन तो लिखना जरूरी है। इस पे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग को ठंडा रखने की जरूरत है। सबसे पहले इसका सूत्र पढ़ेंगे IUPAC, फिर पढ़ेंगे इसका सामान्य पद्धति में। अच्छा, इसका IUPAC नंबर पढ़ोगे तो ये तो 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये कौन सा नंबर? 3 नंबर। तुमने कहा था हम OH को बाद में ध्यान देंगे ऐसी कंडीशन पे। सबसे पहले बेंजीन पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा है तो इसका नाम पढ़ेंगे बेंजल डिहाइड। यहां देखो मैंने नाम लिख दिया बेंजल डिहाइड। बेटा थोड़ा सा और दिमाग का यूज करने की जरूरत है। बेटा तीसरे नंबर पे OH लगा है ना, आप यहां लिख दोगे 3 हाइड्रोक्सी। अब जरा इसका बेटा दूसरा नाम पढ़ने का तरीका सुन लो। कैसे तरीका सुन लो, गड़बड़ मत करना ये कभी। बेंजल डिहाइड तो पहले भी लिख देंगे और हाइड्रोक्सी भी लिख देंगे, सारी चीजें वैसे ही लिख देंगे। हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। अब देखो क्या है, दूसरा है नाम ऐसे कि हम इसका नाम आर्थो, मेटा और पैरा की पोजीशन पे बताएंगे। देखो ये हो गई प्रमुख पोजीशन। प्रमुख पोजीशन के जस्ट बगल में होती है आर्थो, और ऑर्थो के जस्ट बगल में होता है मेटा। क्या होता था, यही पोजीशन अभी कहाँ रहती थी, ऊपर। तो आप ऊपर से गिनते थे, पहला पोजीशन तो प्रमुख हो गई, फिर आर्थो, फिर मेटा और फिर नीचे पैरा। अब ये प्रमुख पोजीशन तो मैं यहां से गिने लेता हूं, ऑर्थो मेटा। और जब बच्चों को बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती हैं तो हम उसको यही बताते हैं, 2 लिखा हो ऑर्थो लिखना, 3 लिखा हो मेटा लिखना, 4 लिखा हो पैरा लिखना। देखो मैं क्या बताता हूं, मैं इधर बताता हूं जो भी बताता हूं। 2 लिखा हो तो उसको क्या बताना है, ऑर्थो। 3 को क्या बताना है, मेटा। और 4 अगर लिखा तो उसको क्या बताना है, पैरा। ऐसी सिचुएशन पर। अच्छा, इसका नाम क्या पढ़ रहे थे, देखो मैं याद दिलवाऊं। सबसे पहले OH को छोड़ते हैं, बचा हुआ ग्रुप बेंजीन पर COOH, इसको तो कहते हैं बेंजोइक एसिड।
तो भैया पहले में ही मैंने इसका नाम रखा है बेंजोइक एसिड। अच्छा, बेंजोइक एसिड में दूसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। बेटा थोड़ा सा याद रखना, 2 को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ऑर्थो। 2 को लिखने वाले हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी, और बेटा नाम में से आगे चलेंगे बेंजोइक एसिड। बेटा अपने पास लास्ट नंबर बचा है, उसको भी ध्यान दे लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ी देर के लिए लिखा रहने देंगे, फिर इसको मिटा देंगे। क्या बोलते हो, इसको अगर फॉर्मूले को पढ़ना पड़े थोड़ा सा याद करो। पहले तो बेंजीन पर SO3H लगा है, अभी आप OH को 2 सिलेक्ट के लिए इसको भूल ही जाओ पूरी तरीके से। बेटा बेंजीन पर SO3H लिखा होगा तो इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, दूसरे और तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, 2,3 डाई हाइड्रोक्सी, क्योंकि दूसरे और तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा था। इस लाइन को और भी बढ़ाते हैं ताकि एक बार तो और नाम हो जाए, ऑर्थोमेटोपोजिशन पर तो भी नाम लिख लें। तो देखो मैंने 2 की जगह पे इसको रिप्लेस करने के लिए कहा था ऑर्थो को, कॉमा 3 की जगह पर मेटा को, तो 2,3 में से ऑर्थो कॉमा मेटा कर दिया, बाकी नाम ऐसा ही लिखेंगे, डाई हाइड्रोक्सी बेंजोइक बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेटा इस प्रकार से आपने फिनॉल्स कंपाउंड के आयुपेशी नाम और सामान्य नाम दोनों ही पढ़ने सीख लिए। इनको नोट करेंगे, बाकी की पढ़ाई करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास पे।